वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज है 30 सितंबर। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोजत मेहदी जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया? सोजत मेहदी का जीआई टैग ये राजस्थान को मिला है। बिहार का जर्दालू आम, नागालैंड को हाल ही में खीरा का जीआई टैग, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की चाय। देखते हैं आगे। सोजत मेहदी और जुडीमा राइस वान को जीआई टैग मिला। जुडीमा राइस वान जो है असम की है। असम को चावल की शराब और राजस्थान की सोजत मेहदी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। एक विशिष्ट भौगोलिक मूल से जुड़े उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई चिन्ह का पुरस्कार न केवल उत्पाद की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करता है, बल्कि स्वदेशी विशिष्टताओं को प्रमाणिकता और विपणन की पुष्टि करने में मदद करता है। जुडीमा चावल से बना एक स्थानीय किण्वन पेय है, जिसे असम में दियमासा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। सोजत में उगाई जाने वाली मेहदी की पत्ती से निकलने वाली सोजत मेहदी खेती प्राकृतिक रूप से वर्षा जल का उपयोग करके की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा? ये 29 सितंबर को मनाया। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे एवं विश्व लिम्फोमा दिवस, 28 सितंबर को ये रेबीज दिवस मनाते हैं। देखते हैं अगला इसके बारे में कुछ। खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने में वैकल्पिक प्रयास को बढ़ावा और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर तक खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को 2019 में खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। 2021 की थीम है स्टॉप फूड लॉस वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लेनेट। ठीक है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अस्थायी भोजन की आदतों में माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदार खपत और उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाते हैं। 28 सितंबर तो रेबीज दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस। देखते हैं इसके बारे में कुछ। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक और नियंत्रण उपाय पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय संघ द्वारा हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज हार्ट टू कनेक्ट। ठीक। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने लॉन्च किया T20 विश्व कप की थीम एंथम। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आगामी T20 विश्व कप के आधारित गान के साथ साथ भारतीय बल्लेबाज उस्ताद विराट कोहली और वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड के अवतार की एक अभियान फिल्म लॉन्च की है। यह गीत बॉलीवुड संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी, याद रखिएगा, अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है, जो एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें T20 क्रिकेट में लगे दुनिया भर के युवा प्रशंसक शामिल है और इसमें खेल के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार भी है। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में होने वाला है, जिसका फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। देखते हैं इस बार अगला क्वेश्चन। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये अमेरिका ने जीता है। किसे हराया है? यूरोप को हराया है, हराकर। देखते हैं इसके बारे में कुछ। अर्जेंटीना ने, इटली ने अभी हाल ही में कोपा अमेरिका कप इटली ने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है यूरो कप। देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नए खिलाड़ी कॉलिन मोरिकावा को 19-9 की जीत हासिल करने के लिए फाइनल हाफ पॉइंट
हासिल करने के बाद 2021 राइडर कप जीता है। यह 28 पॉइंट फॉर्मेट शुरू होने के बाद से 28 राइडर कप के अब तक इतिहास में सबसे बड़ा अंतर है। 1979 और 83 के बाद यह पहली बार है कि टीम यूएसए में 2016 में हेजल्टाइन में जीत के बाद एक घरेलू राइडर कप जीते हैं। अमेरिकी 2018 में फ्रांस और यूरोप के खिलाफ पिछले 10 राइडर कप में से 7 हार गए थे, इसलिए 2021 की एक प्रमुख जीत प्रतिद्वंद्विता में प्रभाव को बदल सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता के दौरान किसी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ 1000 रन बनाए। 34 वर्षीय एमआई की पारी में चौथे ओवर में ये उपलब्धि हासिल की। रोहित ने अब केकेआर के खिलाफ 46 की औसत से 1015 रन बनाए और 13 ओवर और 132.16 की स्ट्राइक रेट, जिसमें कि 6 अर्धशतक और 100 शामिल है, 1 शतक। ठीक, देखते हैं अगले। पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो फिर ये दोबारा इसे चुना गया अभिक सरकार को। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। टीवी नरेंद्र ये उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। शोभा मंडल ये सेल के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सेल का स्थापना 1974 में हुआ है। अरुण कुमार बोस NHRC नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष। देखते हैं इसके बारे में कुछ। अभिक सरकार एमेरिटस के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष। देश के सबसे बड़े प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष चुने गए। अभिक विविध रुचियों के व्यक्ति हैं और किताबों, भोजन, वाहन और कला को अपने प्रमुख प्रेम से गिनाते हैं। वह 10 साल तक रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब के कप्तान रहे। पीटीआई के निर्देशक मंडल ने अपनी बैठक में सरकार के 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की पुष्टि की है। KN शांत कुमार द पेंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक, जो डेक्कन हेराल्ड और कन्नड़ भाषा के दैनिक प्रजावाणी को प्रकाशित करते हैं, को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने परशुराम कुंड का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिए हैं। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा क्रियाकलाप और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी थी। तीर्थस्थल क्रियाकलाप और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रसाद भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के साथ 2014 से 15 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर इसके प्रत्यक्ष और गुणक प्रभाव के लिए तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थल को दोहन करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। जापान के नए पीएम कौन बने? तो ये फूमियो किशिदा बना है। शिंजो आबे ये पूर्व जापान जी पद्म विभूषण से सम्मानित किया 2020 में। मारियो दागी ये इटली के नए पीएम है। इन्होंने हाल ही में शपथ लिए हैं। ठीक है। योशिहितो सुगा ये कोविड-19 के सही प्रबंध नहीं किए जाने के कारण से ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा के सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता और वास्तव में यह सुनिश्चित करते हुए कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। किशिदा ने एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराने के लिए अफवाह में 257 वोट जीते, जो पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पदों पर थे। ठीक। 64 वर्षीय निवर्तमान पार्टी नेता प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा की जगह लेंगे, जो पिछले सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद पद छोड़ गए। किशिदा ने अपने LDP नीति प्रमुख के रूप में कार्य किया और 2012 से 17 के बीच विदेश मंत्री थे, जिसके दौरान उन्होंने रूस और दक्षिण कोरिया के साथ साथ समझौते पर बातचीत की, जिसके साथ जापान के संबंध अक्सर शीत होते हैं। देखते हैं
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बाहरी लेखा कार्यभार किस देश को दिया गया? तो ये भारत को दिया गया। G20 का 2021 में बैठक कहाँ हुआ? इटली में हुआ। नाइजीरिया WTO के महानिर्देशक नागोजी ओंकोजा-इवेला नाइजीरिया देश से संबंधित है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बाहरी लेखा परीक्षक के लिए रूप में चुना गया, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्योग को बढ़ावा देती है। 2022 से 2027 तक 6 साल की प्रतिअवधि के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हराकर भारत ने यह जवाबदेही हासिल की है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन वर्तमान में? GC मुर्मू, जगदीश चंद्र मुर्मू को IAEA विदेश मंत्रालय के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना था। इस पद के लिए पहले दौर के मतदान में जर्मनी ने 36, भारत में 30, ब्रिटेन में 8, रूस में 11, तुर्की में 9, मिस्र में 20, दक्षिणी कोरिया गणराज्य में 2, फिलीपींस में 7 वोट मिले। दूसरे दौर में भारत और जर्मनी के बीच दौड़ में भारत के यूरोपीय देश को हरा दिया गया। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में राजधानी है वियना। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वो स्थापना 19 जुलाई 1957 में हुआ है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।